शादी के बाद जब दो लोग एक दूसरे के लिए कंपैटिबल होते हैं, हुँ, मोहब्बत का एक एलिमेंट आता है, आप प्लेयर हुँ, हासिल करते हैं, खुशी हुँ, हासिल करते हैं, तो ज़ाहिर है हार्मोन्स भी जो है वो खुशी के ज़्यादा खारिज होने शुरू हो जाते हैं। शादी के बाद मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि जो मेरे पास प्री मैरिज काउंसलिंग के लिए हुँ, लोग आते हैं, उनको मैं एक्सरसाइज़ भी लाज़मी जो है वो रिकमेंड करती हूँ कि आपकी एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि आपकी शादी हो गई, दावतें हो रही हैं, खाने चल रहे हैं। शादी के बाद योगा लाज़मी करें, क्योंकि ये ज़ाहिर है 30 प्लस में जाकर जो है वो होता है, या चलें 20 प्लस में भी हो गया, तो भी आपको अपनी लाइफ को और अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए ये चीज़ें करनी है। डाइट अच्छी करें। जॉइंट फैमिली सिस्टम पाकिस्तान में अगर आपने शादी करनी है तो ज़ाहिर है आपको लड़का जो है वो हुँ, खानदान के साथ ही मिलेगा। बगैर खानदान के तो कोई लड़का भी नहीं है। हुँ, लड़ाई है, झगड़ा है, फ़िसाद है, तो फिर हुँ। ऐसे लड़के का इंतखाब करो कि जो बेचारा अकेला हो, ताकि आप उसका सहारा बन जाओ और वो और आप जो है वो ज़िंदगी जो है वो मज़े से गुज़ारें। अपने पार्टनर का इंतखाब बड़ा सोच समझ के करें। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है, अगले लम्हे का भरोसा नहीं है। हमारे यहाँ अक्सर जो है ना वो ये सुनने को मिलता है शादी से पहले लड़की को कि अभी तुम इतनी पतली हो ना, तुम शादी के बाद मोटी हो जाओगी। हाँ, हाँ। तो इसी तरह मेल हज़रात के लिए भी है। शादी के बाद जो जिनसी तब्दीलियाँ आती हैं, हुँ, वो क्यों आती हैं और उनसे कैसे निपटा जाए? औरत को भी और मर्द को भी। लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा औरतें कॉन्शियस होती हैं खुद जी, को मेंटेन बिल्कुल, रखने के बिल्कुल लिए ऐसी ना। है। देखिए हार्मोनल चेंजेज़ हैं। हार्मोन्स जो हैं वो तब्दील होते हैं। शादी के बाद जब 2 लोग एक दूसरे के लिए कंपैटिबल होते हैं, हुँ, मोहब्बत का एक एलिमेंट आता है, आप प्लेयर हुँ, हासिल करते हैं, खुशी हुँ, हासिल करते हैं, तो ज़ाहिर है हार्मोन्स भी जो है वो खुशी के ज़्यादा खारिज होने शुरू हो जाते हैं। अब जब एक चीज़ ज़्यादा खारिज हो रही है, एक्स्ट्रा जो है वो लेवल पे जा रही है, तो ज़ाहिर है कि वो आपका वज़न भी बढ़ाएगी। आप अच्छा खाना खाओगे, खुश हो, दिमाग जो है वो काम हुँ, कर रहा है, अच्छे खाने की तरफ जाओगे, हुँ, अच्छे फूड की तरफ जाओगे। जब हुँ, अच्छा फूड खाओगे तो उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ सकता है, उसमें आपका वज़न भी बढ़ सकता है, हुँ, अगर आप एक्सरसाइज़ साथ मेंटेन नहीं करेंगे। शादी के बाद मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि जो मेरे पास प्री मैरिज काउंसलिंग के लिए हुँ। लोग आते हैं, उनको मैं एक्सरसाइज़ भी लाज़मी जो है वो रिकमेंड करती हूँ कि आपकी एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि आपकी शादी हो गई, दावतें हो रही हैं, खाने चल रहे हैं, आप खुश हैं, मौजें चल रही हैं, बस बिस्तर पे जो है वो उठे, खाना खाया और फिर जो है वो लेट गए, ये वाले काम ना करें। हुँ, आप अपनी एक्टिविटी बनाएँ, आप अपने आप को जो है वो पूरा अकोमोडेट करें, अपनी लाइफ़ का ख़्याल रखें। और अपनी एक्सरसाइज़ और योगा करें लाज़मी। शादी के बाद योगा लाज़मी करें, क्योंकि ये ज़ाहिर है 30 प्लस में जाकर जो है वो होता है, या चलें 20 प्लस में भी हो गया, तो भी आपको अपनी लाइफ़ को और अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए ये चीज़ें करनी है। डाइट अच्छी करें, चबाने वाली सब्जियाँ जो हैं जैसे कि सैलेड है वो ज़्यादा इस्तेमाल करें। आप तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो कम कर दें। अपनी डाइट जी मैं डाइट प्लान भी जो है वो बना के देती हूँ लाज़मी इसके लिए, क्योंकि आप एंग्ज़ायटी में ना चले जाएँ, डिप्रेशन में ना चले जाएँ, और फिर अगर वो जो है वो किसी एक्सपर्ट के पास जाएँ एक्स्ट्रा, तो फिर मैं वो काम भी उनको साथ ही कर देती हूँ कि आपने अब इसमें डिप्रेशन में डाइट कौन-सी लेनी है, एंग्ज़ायटी है तो डाइट कौन-सी लेनी अच्छा है। आप डाइट प्लान भी हाँ, करती हैं? डाइट प्लान भी कर देती हूँ, ताकि जो है वो उनको ये एहसास हो कि भई एंग्ज़ायटी में ये वाली डाइट जो है वो नहीं लेनी। अगर आप हुँ, डिप्रेशन के मरीज़ हैं तो आपने ये नहीं खाना। तली हुई चीज़ें और जो ये बाहर के ऑयल में तली हुई चीज़ें हैं, ये आपके डिप्रेशन में भी इज़ाफ़ा करती हैं और साथ आपके स्टमक को भी हर्ट करती हैं। फिर जब आपका स्टमक डिस्टर्ब होता है तो वो आपके डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी की वज़ह से होता है। क्योंकि जो लोग ज़्यादा सोचते हैं, ओवरथिंकिंग करते हैं, उनका सबसे पहला इफ़ेक्ट जो है वो वो उनके स्टमक पे आता स्टमक है। पर होता है। अक्सर औक़ात जो है वो आप देखेंगे कि मैदे के जो मरीज़ हैं, वो ना तो सही तरीके से जी पाते हैं, ना खुश रह पाते हैं, पिलाहट उनके चेहरे पर आ जाती है, मतलब वो सुकून, वो इत्मीनान हासिल नहीं कर पाते। तो ये चीज़ें जो हैं वो क्योंकि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने कभी बात की ही नहीं, आप लोग तो हमेशा रिलेशनशिप के हवाले से मुझसे क्वेश्चन हुँ। करते हैं, तो आज आपका ये क्वेश्चन था तो मैंने ज़रूर इसको जो है वो इनपुट अपनी देने की कोशिश की है। अच्छा शादी के बाद जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है मियाँ-बीवी के रिश्ते में, हुँ, जो दूरी का ज़्यादा सबब होती है, वो होती है जॉइंट फैमिली। जी। हमारे यहाँ अक्सर ये होता हुँ, है। तो उसको कैसे बैलेंस करके चला जाए कि अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, हुँ, तो मियाँ-बीवी दोनों को? हुँ। देखिए जॉइंट फैमिली सिस्टम ही सिर्फ रीज़न नहीं होता। जॉइंट फैमिली सिस्टम पाकिस्तान में अगर आपने शादी करनी है तो ज़ाहिर है आपको लड़का जो है वो हुँ, ख़ानदान के साथ ही मिलेगा। बगैर ख़ानदान के तो कोई लड़का भी नहीं है। हुँ, तो इस वज़ह से लड़कियों को जो है वो ये सोचना है कि ख़ानदान में, मैंने वही कहा ना कि लड़की पे ज़िम्मेदारी इसलिए ज़्यादा हो जाती है कि उसे आगे जाके बहुत सारे लोगों को जो है वो अकोमोडेट करना होता है, हुँ, झेलना होता है, या उनके साथ जो है ज़िंदगी गुज़ारनी होती है। तीनों तरह के एस्पेक्ट्स होते हैं, क्योंकि कुछ लोग झेल रहे होते हैं, हुँ, माज़रत के साथ। कुछ लोग ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं, कुछ लोग बर्दाश्त कर रहे होते हैं ना। हुँ, प्रॉपर्ली जो है वो कोई कभी कहीं भी कोई कंपैटिबल नहीं है। ससुराल का जहाँ भी नाम आता है वहीं पर एक कुछ डिफरेंट सा जो है वो लड़कियों के अंदर सिचुएशन आनी शुरू हो जाती है कि हम कहीं और जाकर जो है अपनी ज़िंदगी गुज़ारेंगे। शौहर के साथ तो वो कंफर्टेबल होती हैं, उसे तो अपना समझ लेती हैं, हुँ, लेकिन शौहर के घर वालों को वो अपना नहीं समझ पाती हैं। उसकी वजह क्या है? और घर वाले भी उनको उस तरह नहीं अपना पाते हैं, क्योंकि एक लड़की पे ज़िम्मेदारी मैंने नहीं आयद की कि मैं बार-बार कह रही हूँ कि जी औरत पे ज़िम्मेदारी आयद है, आपका माशरा आयद करता है।
आपके माशरा जॉइंट फैमिली सिस्टम पे चल रहा है। अगर जो है वो आपको जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रहना, तो आप फिर किसी ऐसे लड़के से शादी कर लें जिसके ना माँ-बाप है, ना बहन-भाई है, ना कोई है, वो अकेला है। तो फिर वो कहते हैं ना कि जाके यतीम खाने में जो बच्चे लड़के पाल रहे हैं, फिर उनसे शादियाँ कर लें। तो किसी का सहारा बन जाओ ना। अगर जो है वो नहीं जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना चाहती, माँ-बाप को नहीं अकोमोडेट करना चाहती, लोगों के लिए नहीं खाना बनाना चाहती, लड़ाई है, झगड़ा है, फ़साद है, तो फिर ऐसे लड़के का इंतखाब करो कि जो बेचारा अकेला हो, तो ताकि आप उसका सहारा बन जाओ और वो और आप जो है वो ज़िंदगी जो है वो मज़े से गुज़ारें। तो मैं इस तरह से भी जो है वो लोगों के लिए हमेशा कहती हूँ कि आप अपने लिए पार्टनरशिप पर, ये बिज़नेस पार्टनरशिप हो, लाइफ़ पार्टनरशिप हो, कोई भी हो, अपने पार्टनर का इंतखाब बड़ा सोच समझ के करें। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है, अगले लम्हे का भरोसा नहीं है। ये जो हर वक़्त की चिक-चिक है ना और हर वक़्त की टेंशन है, ये इंसान को अंदर से मार देती है। हर वक़्त आपके चेहरे पर जो है वो एक अजीब-सी सिचुएशन बनी रहे, आप गुस्से में रहें, आपका जो है वो एनर्जी लेवल डाउन रहे या एनर्जी लेवल निकल रहा है तो गुस्से में निकल रहा है। तो क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी जीने का जहाँ पर आप मुस्कुरा नहीं सकते, जहाँ पर आप अपने पार्टनर से मोहब्बत नहीं ले सकते। देखिए, ज़िंदगी मोहब्बत के लिए बनाई गई है, ज़िंदगी खुश रहने के लिए बनाई गई है। ज़िंदगी डरावनी नहीं है, जिसे आपने डरावना बना दिया है। हाँ, हर्डल्स हैं, मुश्किलात हैं, इंसान को मज़बूत बनाती हैं। तो आपने हर्डल्स में से कैसे गुज़रना है, आपको ये एक एक्सपर्ट बताता है। आप अपनी लाइफ़ को खुद से अपनी एक्सपर्टीज़ नहीं झाड़ सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि लोगों को करियर काउंसलिंग से लेके बच्चों को अपनी स्टडीज़ के हवाले से, बल्कि जो छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल जो है वो अभी ग्रो एज के होते हैं, स्टैंडर्ड 5 तक होते हैं, उन बच्चों के लिए भी जो है वो काउंसलिंग होनी चाहिए। उन्हें भी पता होना चाहिए उन्हें सब्जेक्ट्स कौन से रखने हैं। अगर उनमें कोई ऐसा टैलेंट है तो उनका आईक्यू, ईक्यू लेवल जो है वो टेस्ट होना ज़रूरी है। और स्कूल्स में कुछ होता भी है, साइकोलॉजिस्ट मौजूद होते हैं जो इस तरह से जो है वो बच्चों को डील करते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पाकिस्तान में हर स्कूल में ये रुझान नहीं है, इसलिए हमारी ग्रोथ जो है वो वैसी नहीं होती। लेकिन अगर आप अब्रॉड चले जाएँ, मुख्तलिफ ममालिक का विज़िट करें, वहाँ पे आपको मुख्तलिफ कंपनीज़ में भी और स्कूलों में भी साइकोलॉजिस्ट जो है वो वहाँ पर मौजूद होंगे। साइकोलॉजिस्ट एक ऐसा पिलर है कि इसके बगैर आप लाइफ़ जो है ना वो एक स्टेप भी नहीं ले सकते। आपको पता होना चाहिए कि आपने ज़िंदगी का जो अगला स्टेप लेना है, वो आपके लिए कितना अहम हो सकता है। हमें पता ही नहीं, हम उस चीज़ को देखते नहीं है। इसी तरह रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, इसी तरह हमारी ज़िंदगियाँ खराब हो रही हैं। तो हमें सोचना है कि हमें आगे बढ़ने के लिए किसी एक्सपर्ट की राय को अपने साथ लाज़मी रखना है।